हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो पिछले 3 पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप बाद में देखें, पहले 1st, 2nd, 3rd वीडियो को ज़रूर देखें। ऑलराइट, तो आज हम एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट, राइट। फर्स्ट पार्ट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आप सबको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। देन सी पार्ट 2, द ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू सीड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, देन थर्ड पार्ट देखिए, द सीड डिस्पर्स्ड बाई वाटर आर लाइट इन वेट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर वो पानी से डिस्पर्स्ड हो रही है तो उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों होंगे। विंग लाइक स्ट्रक्चर्स तो तब होना चाहिए ना जब उन सीड्स को उड़ना है, और बहने के लिए उनको विंग लाइक स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। और यहाँ पे आप वाटर की जगह क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। द seeds dispersed by air आर लाइट इन वेट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पानी से जाएंगी उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, जो एयर से डिस्पर्स्ड होंगी उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। फोर्थ पार्ट देखिए, प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो रिप्रोड्यूस थ्रू रूट। तो ये क्या है, ट्रू है। आप सबको पता है कैरेट, टर्निप ये सब किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, प्लांट लाइक रोज कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। येस, आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं कि गुलाब के पेड़ की अगर आप एक कलम काट के, एक स्टेम काट के, उसको थोड़ा सा तिरछा काट के प्लांट करते हैं तो क्या होगा कि वो नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें नया पेड़ निकल आएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आई होप इसमें ट्रू फॉल्स में कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट है, ब्रायोफाइलम ग्रोस सेवरल बर्ड अलॉन्ग द एज ऑफ इट्स डैश टू रिप्रोड्यूस। तो उसकी जो लीव मार्जिन होती है वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं ब्रायोफाइलम में। आपने अपनी बुक में डायग्राम में भी देखा होगा, ठीक है। तो हेयर यू विल राइट लीफ मार्जिन। देन सेकेंड वन, डैश प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो किस में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फर्न्स में। ये भी आपने लास्ट पेज में पढ़ा है, फर्न्स। ऑलराइट, उसके बाद आइए थर्ड पार्ट पे, कोकोनट डिस्पर्स्ड इट्स सीड्स थ्रू वाटर। हमने पढ़ा था कि कोकोनट की कैसी कवरिंग होती है, फिब्रस कवरिंग होती है, और उसमें जो वाटर डिस्पर्स्ड होता है वो कैसे होता है, वाटर कह रही हूँ, सीड जो डिस्पर्स होती है वो कैसे होती हैं, पानी के थ्रू। डैश हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट लाइक अ पैराशूट। तो हम सबको पता है कि किस में होते हैं, डैंडेलियन में, डैंडेलियन, ठीक है, डैंडेलियन। द सीड्स कंटेन स्टोर फूड टू नरिश द एम्ब्रियो। किसको नरिश करते हैं, जब सीड में से नया पेड़ निकलेगा तो जो उसका एम्ब्रियो होता है उसको सीड नरिश करती हैं अपने स्टोर फूड से। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो सेपल्स, पेटल्स लिख सकते हैं, या कैलेक्स और कॉरोला भी लिख सकते हैं, दोनों मतलब एक ही हैं। ओके, देन मूव टू पार्ट सी, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। कैरेट को मिक्स करेंगे रूट से, क्योंकि ये रूट के थ्रू जर्मिनेट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं।
पी एक्सप्लोजन ऑफ सीड्स, इसमें सीड्स एक्सप्लोड करती हैं और डिस्पर्स होती हैं। मनी प्लांट स्टेम कटिंग, क्योंकि आप इसकी अगर एक एक स्टेम नोट्स के पास से काट के दूसरा पेड़ लगा दो, मतलब उस पेड़ को बो दो, उस स्टेम को बो दो तो नया पेड़ निकल आएगा। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या है? लीव्स, इसकी लीव्स पे ही मार्जिन में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं और आप उसको अगर अलग करके लगाएंगे तो उससे नए प्लांट बनेंगे। फर्न्स, आप सबको पता है कि फर्न्स में क्या होता है? स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज डी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, राइट, दिस इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। ऑलराइट, तीसरा है पॉलिनेशन, देन स्पोर, एंड द लास्ट वन इज डिस्पर्सल, डिस्पर्सल, राइट। तो ये आपके हो गए अनस्क्रैम्बल्स द वर्ड सारे पाँचों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज ई, नेम द फॉलोइंग, राइट। इसमें आपको क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनके नाम लिखना है। द रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द ओव्यूल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देन अ टाइप ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट स्टेम्स, तो ये आपका हो जाएगा vegetative reproduction, vegetative reproduction. All right, then third part, carrying of seed to other places by wind, तो ये हो जाएगा dispersal by wind, dispersal by wind. Fourth part, the process by which a living organism produce more of its kind, इसका आंसर आपका हो जाएगा रिप्रोडक्शन। किस तरह से और मतलब अपने ही काइंड के मोर जो प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेरी गुड। नाउ एक्सरसाइज एफ, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्स बाय विंड, तो आप डिस्पर्स बाय विंड के कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकती हैं। मैपल, डैंडेलियन, ठीक है, मैपल, डैंडेलियन। डिस्पर्स बाय एनिमल, मैंगो, एप्पल। प्रोड्यूस थ्रू रूट, कैरेट, टर्निप, राइट। स्टेम से हो जाएगा पोटैटो, रोज़। सीड में आप लिख सकते हो मैंगो, लिख सकते हो एप्पल, लिख सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, कोरिएंडर लिख सकते हो, जो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, राइट। अब हमारा जो जितनी एक्सरसाइजेस थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला हमारा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पार्ट है रिप्रोडक्शन। तो आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी स्पीशीज़ हो, वो क्या कर रही है? अपने तरह के और जो यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन का अपने बेबी को बर्थ देना, तो ये प्रोसेस क्या है? ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आप सब अच्छे से समझ चुके हैं। द रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्शन जहाँ एक मेल और एक फीमेल रिक्वायर्ड है और उन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है, और उन दोनों के किस चीज़ के बीच में? गैमीट्स के बीच में। मतलब अगर प्लांट है तो मेल गैमीट्स एग सेल से फ्यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस हैं तो स्पर्म ओवम से फ्यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस तरह के रिप्रोडक्शंस को कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ऑल राइट, ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन हमारा क्या है? नेक्स्ट वन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप सबको पता है, जो पेड़ों में, जैसे पेड़ों का रिप्रोड्यूस करना है, स्टेम्स, रूट, बड्स, लीव्स, इन सब के थ्रू, अदर देन वो जो फ्लावर वाला हम जो पढ़ते हैं जिसमें एंथर्स एक दूसरे के स्टिग्मा में जा रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं, जो एसेक्सुअल एक तरह का टाइप है
उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे स्टेम काट के बो दी तो नया पेड़ निकल आया, पत्ती से एक छोटा सा प्लांट गिरा उससे नया पेड़ निकल आया। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शंस हैं उनको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लास्ट देखिए फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन आपको पता है, जो पॉइंट जहाँ पे स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ कर रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेप है, ठीक है, कि एक स्टेप है कि पहले ये हुआ फिर क्या हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गई, सीड के बाद क्या करेगी, वो सीड ग्रो करेगी, जर्मिनेट करेगी। तो ये भी हमने अपने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजेशन के जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मेजर स्टेप्स हैं, वो अभी हम आगे जो इसमें क्वेश्चन भी आएगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओके उसके बाद देखिए एच पार्ट देखिए इसका डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपको सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमीट्स मिल रहे होते हैं, वेयर एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का कोई रोल ही नहीं होता है। कौन से गैमीट्स यहाँ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, ठीक है, मेल गैमीट्स और ओव्यूल। और वहाँ पे कैसे हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, रूट, स्टेम, प्लांट, बर्ड्स, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, राइट। देन सेकेंड पार्ट देखिए विंड डिस्पर्स्ड एंड वाटर डिस्पर्स्ड। तो विंड डिस्पर्स्ड जो सीड होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो बहुत हल्की होती हैं और विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, और इस तरह की होती हैं जो आसानी से हवा में क्या करें, उड़ सकें। और जो वाटर डिस्पर्स्ड होती हैं वो फिब्रियस होती हैं ताकि वो पानी में क्या करें, फ्लोट कर सकें। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। उसके बाद है हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन आपको पता है कि जब एंथर किसी पेड़ का, किसी फ्लावर का दूसरे के स्टिग्मा में जा रहा है, तो जो ये प्रोसेस है इसके जाने का, जो ये एक्ट है इसके ट्रांसफ़र होने का, इसको ही क्या कहते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉलिनेशन के बाद होता है, जब उस एंथर में से मेल गैमीट निकल के कहाँ फ्यूज़ हो रहे होते हैं, फ्लावर के गाइनोशियम की जो ओवरी होती है उसमें जाके वो फ्यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप चिल्ड्रन ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अब हम मूव करते हैं आंसर्स इन शॉर्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन आफ्टर द पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। तो आपको पता है जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे, जैसे ये स्टाइल होता है, यहाँ पे गिरता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, ट्यूब फॉर्म करता है। तो आप आंसर लिखोगे, द पॉलन ग्रेन फॉर्म्स पॉलन ट्यूब थ्रू द लेंथ ऑफ द स्टाइल एज सून एज इज लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, जैसे ही वो स्टिग्मा पे आता है वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, जिसके थ्रू जो मेल गैमीट्स होते हैं वो ओवरी तक के जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इट्स नरिशमेंट इन द सीड। तो सीड में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है। भाई हमने पढ़ा था कि जो सीड क्या करती है, फूड को स्टोर करती है ना, फूड स्टोर करती है एंडोस्पर्म में, तो वहीं से ही एम्ब्रियो को क्या होता है, खाना मिलता है अपने नरिशमेंट के लिए। ऑलराइट, फिर थर्ड पार्ट देखिए, हाउ डज़ द मैंगो डिस्पर्स्ड इट्स सीड। मैंगो अपनी सीड किस तरह से डिस्पर्स्ड होती है मैंगो की। तो भाई अब जैसे ह्यूमन ने मैंगो खाया या किसी चिड़िया ने खाया या किसी एनिमल ने खाया और इधर उधर सीड्स फेंक दी, तो इसी तरह से क्या होता है, मैंगो का जो डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लांट्स कह रही हूँ, एनिमल्स के थ्रू एंड ह्यूमन्स के थ्रू, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द डिस्पर्सल ऑफ कॉकले बर टेक प्लेस। तो कॉकले बर क्या है, इसका जो डिस्पर्सल होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं सीड्स इसकी स्टिक हो जाती हैं ह्यूमन की बॉडीज़ में, प्लांट में, वो बर्ड्स में, एनिमल में। तो एनिमल, बर्ड्स और ह्यूमन के थ्रू उसका डिस्पर्सल हो रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द फन रिप्रोड्यूस। फर्न्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। द फर्न्स रिप्रोड्यूसेस, आपको पता है कि जिस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक स्पेशल स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं और उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्ट्स। ऑलराइट,
फिर जे पार्ट पे आ जाइए, गिव लॉन्ग आंसर्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आपको वही इसमें आंसर लिखना है। देन सेकेंड देखिए, नेम द मेजर स्टेप इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हैं मेजर स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड फॉर्मेशन, सीड जब बन जाएगी तो उस सीड्स का बिखरना इधर उधर तक के, फिर बिखरने के बाद सीड का जर्मिनेट होना। तो ये 5 स्टेप हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। पहला पॉलिनेशन होना कि एंथर स्टिग्मा में जा रहा है, फिर एंथर के स्टिग्मा में जब वो चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बीजें बन जाती हैं, बीजों के बनने के बाद वो हवा से, पानी से, एनिमल से, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होती हैं, और डिस्पर्स होने के बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो बीजें फटती हैं और उसमें से नया पेड़ निकल आता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये भी हमने अभी इसमें डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, पूरी थ्योरी आपको प्रॉपरली इसमें आंसर में लिखनी है, और मैं आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, सो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू ऑल टू नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपीज, राइट। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लुक एट द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को आपको देखना है, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है यही पॉलन ट्यूब होता है। तो नेम द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। नेम द ट्यूब शोन, आप यहाँ पे लिखेंगे पॉलन ट्यूब। What is the kind of reproduction known as? तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, दिस इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ऑल राइट, प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन, ट्यूब कौन सा है, पॉलन ट्यूब, और रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर, अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। तो यहाँ पे आप ब्रायोफाइलम का डायग्राम बनाएंगे क्योंकि वो लीव से रिप्रोड्यूस होता है। अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग, आप यहाँ पे रोज़ बना सकते हैं, मनी प्लांट बना सकते हैं। अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू रूट, तो रूट के थ्रू जो जैसे कैरेट, टर्निप, इन सब के एग्जाम्पल बना सकते हैं। फिर ड्रॉ अ लेबल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनेशन में। आप वहाँ से प्रॉपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोशियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोशियम है। उनका प्रॉपर डायग्राम आपको अपनी कॉपीज़ में अच्छे से बनाना है, उसको कलर करना है और लेबल करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 वीडियोज़ में इस चैप्टर को मैंने कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द पार्ट 4। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, एंड that's all. Thank you very much students for watching the video. Have a good day.